पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें जीवन की ओर ले चलता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के यीशु के वचन की सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे, तो हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु इंतज़ार करता है और हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करेंगे और हम प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचन में हमारा जीवन है प्रभु। ये प्रभु यीशु तेरे वचन में हमारा जीवन है प्रभु। उस वचन के अनुसार हमें जीने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु। तेरे पवित्र वचन में हमारा जीवन है प्रभु। तेरे वचनों का हम पालन कर सके प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे और वचन का पालन भी करते रहेंगे। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य हम पढ़ेंगे 6 में। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। जिनका पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा नहीं करेगा, उनका पाप क्षमा नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। ये पृथ्वी पर और इस संसार में यीशु मसीह की सिवा दुनिया में कोई पाप क्षमा करने वाला नहीं है। हालेलुया। याद रखो। हालेलुया। तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और ये अपनी खाट उठाकर अपने घर जाओ। हालेलुया। और वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। जिनका पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देगा, वो व्यक्ति अपने रोग से मुक्ति पा जाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पापों पर पश्चाताप करेगा, प्रभु यीशु उनके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। जिनका पाप क्षमा हो गया, उनका रोग चंगा हो गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के सिवा ये दुनिया में कोई किसी को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं मिला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचकर अपने सारे पापों को उनके सामने पेश करेंगे और कहेंगे, प्रभु मुझ पापी पर दया करा, क्योंकि हम सब पापी हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पापों को छिपाता है, वो व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा, ना तो अपने रोगों से, ना तो अपने बीमारियों से छुटकारा पाएगा। हालेलुया। जब अपने पापों के लिए पछताएंगे, अपने पापों के लिए माफ़ी मांगेंगे, प्रभु मुझ पापी पर दया करा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है और रोगों को चंगा करने वाला है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु हमारे पाप को क्षमा करने के लिए, हमारे रोगों को चंगा करने के लिए प्रभु हमारे लिए ही स्वर्ग से आया है। हालेलुया हालेलुया। हम अपने पापों को भली भांति याद करेंगे और सच्चे हृदय से प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। पूरी आत्मा, हृदय, सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझ पापी को क्षमा करा। हालेलुया
उस समय प्रभु अपने लंबे हाथ बढ़ाएगा और प्रभु आपको क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 2 के 3 तक हम पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। जब तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। हालेलुया। जब तुम एक दूसरों को क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। हालेलुया। जब तक तुम एक दूसरों को माफ नहीं करेगा, एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करना सीखो। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरों को क्षमा हम सब नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, घसीटने वालों को, मुँह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो हम सब क्यों नहीं क्षमा करेंगे। हालेलुया। हमें एक दूसरों को क्षमा करना है, जैसे कि प्रभु यीशु ने मारने वाले, घसीटने वाले, दाढ़ी नोचने वालों के माफ कर दिया। हम सबों के एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। जब तक तुम लोग एक दूसरों को माफ नहीं करेगा, आप लोगों को माफ नहीं किया जाएगा, क्षमा नहीं होगा, तो हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। जब एक दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है, अभी ना जाने कितने लोग एक दूसरों पर क्रोध बनाए हैं, एक दूसरों पर क्रोध बना के अभी रहते हैं। ऐसा न करे। एक दूसरों पर क्रोध जो हम किए हैं और क्रोध को अपने जीवन से हटा दीजिए। हालेलुया। एक दूसरों के प्रति जो बदले की भावनाएं अपने दिल में सोच कर रखे हैं, अपने जीवन से हटा दीजिए, वो आपका बहुत बड़ी नुकसान करेगा। हालेलुया। हे मेरे भाई, मेरे बहनों, एक दूसरों पर जो लोग क्रोध बनाकर अभी तक रखे हो, वो क्रोध को अपने जीवन से निकाल दीजिए। हालेलुया। वो गुस्सा और क्रोध को अपने जीवन से निकाल दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आने दीजिए। हालेलुया। वो क्रोध के कारण, वो गुस्सा के कारण, वो बदले की भावनाओं के कारण यीशु आपके पास नहीं आ सकता है। जब तक वो उसे निकालेगा नहीं, तब तक आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। तो हम सब क्रोध, गुस्सा, बदले की भावना जो हमारे जीवन में है, उसे हमें निकाल कर बाहर करना है, तब यीशु मेरे जीवन में आएगा। हालेलुया। तो वह प्रभु कहाँ हैं? तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? एक दूसरों पर क्रोध बनाए रखो और प्रभु से क्षमा मांगो, क्षमा हो जाएगा। एक दूसरों के प्रति क्रोध बना के पड़े हैं, एक दूसरों के प्रति क्रोध बनाए रखे हैं और प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, मिल जाएगी। पहले उसे जब तक क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सिर्फ उपाय यही है, तुम एक दूसरों को क्षमा करो और तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। हालेलुया।
हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 32 वाक्य हम 5 में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। हालेलुया। स्तोत्रकार ने कहा, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। हालेलुया। मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। हालेलुया। प्रभु के सामने मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, अब मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। हालेलुया, हालेलुया। ते अपने पापों को, जो व्यक्ति अपने पाप को छिपाता है वो व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पापों को छिपाता है वो व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पापों को प्रकट कर देता है, अपने पापों के प्रकट कर देता है, प्रभु उन पर दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी हम गाने में गाते हैं, कुछ न छिपाओ कह दो प्रभु से दिल की सारी बात, कुछ न छिपाओ कह दो प्रभु से दिल की सारी बात, सुन कर निश्चय दया करेगा नाथ हमारी बात, कुछ न छिपाओ कह दो प्रभु से दिल की सारी बात, कुछ न छिपाओ कह दो प्रभु से दिल की सारी बात। जो व्यक्ति अपने पाप को, अपनी कमी कमजोरियों को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु के सामने मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, अब मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। हालेलुया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। हालेलुया। अपराध, प्रभु के सामने अपराध स्वीकार करने के लिए बड़ी लज्जा लगता है ना, बहुत शर्म लगता है ना, बहुत शर्म लगेगा पाप स्वीकार करने में। हालेलुया, हालेलुया। पाप स्वीकार करने के लिए कभी शर्माने, कभी लजाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति लजाएगा, जो व्यक्ति शर्माएगा, अपने पापों को छिपाकर वो रखा है, सोच लो कि बहुत भारी समस्या रखा है। हालेलुया। अपने पापों को कभी भी छिपाना नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने रोग के नहीं बताएगा उसके रोग का इलाज नहीं हो पाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने रोगों को नहीं बताएगा डॉक्टर के सामने, डॉक्टर उनके रोग का इलाज नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट नहीं करेगा उसके पापों को क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। रोगी अपने रोग के लिए डॉक्टर से बताए, रोगी अपने रोगों के लिए, अपने बीमारियों के लिए डॉक्टर को बताए, पापी अपने पाप के लिए, एक एक पापों के लिए उन लोग ने अपने प्रभु के सामने प्रकट करे। हालेलुया,
हालेलुया। वचन में लिखा है, मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकारूंगा। हालेलुया। तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया। जब प्रभु के सामने अपने पापों के हम पेश करते हैं, अपने पापों के लिए पछताते हुए प्रभु के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु मुझ पापी पर दया करा, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। ये फोटो के सामने बातचीत नहीं होगा, ये फोटो के सामने बैठकर पाप स्वीकार करने से नहीं होगा कि आओ हम सब बैठकर फोटो के पास बैठकर हम प्रभु से माफ़ी मांगे। हालेलुया। ऐसा कोई बात नहीं है। हमें कोई अच्छे पुरोहितों के पास जाकर, अच्छे गुरुओं के पास जाकर अपने पापों के लिए उनसे पाप स्वीकार करना है। हालेलुया। जो कि अच्छे गुरुओं के पास पहुंचकर, सच्चे धार्मिक व्यक्ति के पास पहुंचकर अपने पापों को उनके सामने प्रकट करना है। हालेलुया। हालेलुया। उनसे कहना है, हे प्रभु मैं ईश्वर से क्षमा चाहता हूँ, हे प्रभु मैं ईश्वर से क्षमा चाहता हूँ, आपसे दंड चाहता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु मैं ईश्वर से क्षमा चाहता हूँ, आपसे दंड चाहता हूँ। हालेलुया। उन्होंने हम सबों को दंड देगा। हालेलुया। उन पुरोहित ने हम सबों को दंड देगा। हालेलुया। हमें कौन सा दंड देगा हमें पता नहीं है। हालेलुया। आप लोग उनके पास जाइएगा। हालेलुया। सभी फादर, पुरोहित, सभी धर्मगुरु, सारे अगुआ सेवा दल, ख्रिस्त विश्वासी भाई बहन, एक ही उपाय है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग उनके पास जाएं, अपने पापों के प्रायश्चित करें, वो आपके पापों को क्षमा करके आपको दंड देगा। हालेलुया। वो दंड के पूरा करना है और फिर याद से वैसा काम नहीं करना है। हालेलुया। 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 आपका सारा दोष मिट जाएगा, आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 28 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं। हालेलुया। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया। वह हमें हर अधर्म से हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया। 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 देख लो, वो हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, संतोहन का पत्र में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 1 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकारते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया। हमारा छोटा पाप हो या हमें बड़ा पाप हो, हमें छोटा हो या बड़ा हो, हमें छोटा के छोटा नहीं कहना है, वो छोटे छोटे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरा मुश्किल कर देगा। हालेलुया। ये मत सोचना कि ये बड़ी छोटा सा है, ये छोटा सा मत सोचो, वो छोटा मत सोचिए, वो बहुत बड़ा सोचिए। हालेलुया।
हालेलुया। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया। तो हमें अपने पापों के लिए प्रभु के सामने पेश होना है और माफ़ी मांगना है। रोते और आंसू बहाते हुए प्रभु के पास जाओ, कह दो प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी को क्षमा कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु ने आपको बड़े प्यार से अपने हृदय से लगाएगा। हालेलुया। ये मत सोचो कि प्रभु हमके गुस्सा हो जाएगा, हमसे क्रोध हो जाएगा। ना 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 ना, वो प्रभु आपको बड़े प्यार से अपने गले लगा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु हम सब पापियों को बचाने के लिए आया है, वो हमें अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया। किसको गले से लगाएगा? जो व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है, वो व्यक्ति कहता प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मैंने आपका पुत्र पुत्रियां और बेटी बेटा कहलाने के योग्य नहीं है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु यीशु ने आपको गले से लगा लेगा। हालेलुया। 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 सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते अध्याय 28 वाक्य हम पढ़ेंगे 13 में। हालेलुया। जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। जो अपने पापों को छिपाता है वह उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया। उन्नति के मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया। वो किसी काम में आगे नहीं हो सकता है। हालेलुया। जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है। हालेलुया। जो उन्हें प्रकट करता है, प्रकट कर अपने अपराधों को, अपने बुरे कर्मों को, बुरे कार्यों को त्याग देता है। हालेलुया। उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। जब मैंने प्रभु के सामने पाप स्वीकार किया, माफ़ी मांगा, फिर हमें वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। जब वो हम काम नहीं करेगा तो प्रभु हमें हर कार्य में हमें आगे बढ़ाएगा, हर कार्य में मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पापों को छिपा कर रखेगा, अपनी गलतियों को छिपा कर रखेगा, वो व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जो अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट करके उसे छोड़ देता है, उन पर दया की जाएगी, वो आगे बढ़ता रहेगा। हालेलुया। किस काम में आगे बढ़ता रहेगा? धार्मिकता के काम में आगे बढ़ता रहेगा। हालेलुया। तो वो व्यक्ति धार्मिकता के काम में आगे बढ़ता रहेगा। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु